जीतन राम मांझी खेल रहे हैं प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल। उन्हें राज्यसभा का सीट चाहिए या फिर 2 करोड़ रुपए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त स्केच चौधरी। इन दिनों हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी के द्वारा लगातार ही कुछ वैसा बयान दिया जाता है जो कि एक अलग किस्म की राजनीति दिखाई देती है। दोस्तों, जहां पर उन्होंने आखिर वोटों की गिनती के क्रम में डीएम के सहयोग को लेकर सुर्खियां बटोर ली थी, एक बार फिर से बीते कल रविवार को उन्होंने गयाजी जिले के हरिदास सेमिनार हॉल में कुछ ऐसा भी बयान दिया जिसको लेकर एक बार फिर से वो सुर्खियों में आ गए। सबसे पहले तो उन्होंने बीते कल आखिर रविवार को ये बातें कही थी कि अगर इस बार हमारे साथ बेईमानी हुई तो हम कोई अलग रास्ता चुन लेंगे। लेकिन उसी सेमिनार हॉल में उन्होंने कमीशन की भी बातें की थी और वो 10% कमीशन वाली बातें थी। आइए इन तमाम उनके बयानों से स्पष्ट होता है कि जीतन राम मांझी के द्वारा प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल खेला जा रहा है, जिसके क्रम में उन्हें या तो राज्यसभा की एक सीट चाहिए या फिर 2 करोड़ रुपए चाहिए। आइए उनके बयानों को हम विस्तार पूर्वक विश्लेषण के आधार पर आपको बताते हैं कि उनके बयानों का मायने क्या है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसा कि मालूम है दोस्तों कि जीतन राम मांझी के द्वारा डीएम के सहयोग को लेकर वो खुद सुर्खियों में बन गए थे। पूरे देश में ये तहलका मच गई थी कि आखिर जीतन राम मांझी के द्वारा ये कौन सी बातें कह दी गई कि डीएम के सहयोग से हारे हुए उम्मीदवार को भी जिताया जा सकता। लेकिन बीते कल रविवार को जब गयाजी जिले के हरिदास सेमिनार हॉल में नवनिर्वाचित विधायकों के सम्मान समारोह के कार्यक्रम में उन्होंने जो बयान दिया, यानी एनडीए से नाता तोड़ लेने का बड़ा बयान दिया, लेकिन वो भी खबर आखिर सुर्खियों में बन गई। लेकिन वो बातें जो उन्होंने कमीशन के तौर पर की थी, आज तक इस पर गौर करेंगे तो स्पष्ट होगा कि आखिर मांझी को सिर्फ राज्यसभा पद ही नहीं चाहिए, पैसों की भी ज़रूरत है। दोस्तों, सबसे पहले तो उन्होंने अपने बेटे का नाम लेकर, यानी अपने बेटे प्रदेश अध्यक्ष के बारे में कहा था, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में उनके स्तर से कहा गया कि आप मुंह खोलिए, अपने अधिकारों को मांगिए, अपने प्रवक्ता से कहिए अधिकारों के बारे में बात करें, जिसको लेकर ये बातें सुर्खियों में बन गई थी कि जीतन राम मांझी का शायद संभवतः अब वो एनडीए के साथ छूटने वाला है। लेकिन एक छोटा सा पद राज्यसभा की सीट के लिए क्या जीतन राम मांझी इतना बड़ा गेमिंग कर सकते हैं क्या? ये भी एक सवाल खड़ा हो गया था। लेकिन आइए दोस्तों, बीते कल जो उन्होंने बातें कही वो हैरान कर देने वाला, और वाकई उन्होंने आखिर प्रेशर पॉलिटिक्स का जो खेल खेला है, हैरान कर देने वाला जरूर है। दोस्तों, इसके क्रम में उन्होंने कहा था कि सांसद हो या फिर विधायक फंड हो, हर फंड में 10% की कमीशन मिलती है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी मुझे कमीशन मिले थे और उसका 40 लाख रुपए मैंने पार्टी फंड में दान कर दिया। कहने का अर्थ ये हुआ कि वो कह रहे थे 10% का कमीशन मिलता है। सांसद निधि का जो फंड होता है उसमें 10% का फंड मिलता है। वो कह रहे थे कि अगर रुपए में 10 पैसे भी मिल जाते हैं तो यह काफ़ी बड़ी रकम हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार भी 2026 में भी मेरे फंड में जो आएंगे उसे भी मुझे जो कमीशन के रूप में आएंगे उसे भी मैं पार्टी फंड में दान कर दूंगा। अपने बेटे संतोष कुमार मांझी को उन्होंने कहा कि आप भी लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि खुले मंच से जीतन राम मांझी के द्वारा अपने बेटे को क्यों कहा जा रहा है कि आप भी कमीशन के रूप में पैसे लीजिए। वो कहे कि अगर 10% नहीं तो 5% भी लीजिए। आखिर क्यों कह रहे हैं? सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो उन्होंने क्या कहा कि 10% का कमीशन मिलता है और मुझे भी कमीशन मिलता है। मुझे भी कमीशन पिछले वर्ष मिला था। अब आइए दोस्तों, उनका ये भी कहना था कि सांसद निधि से 5 करोड़ रुपए जो स्कीम आते हैं उसका 10% मुझे मिला था। तो ज़रा गौर कीजिए कि जब सांसद निधि का वो राशि जो 5 करोड़ रुपए थे उसका 10% उन्हें मिला था तो क्या यह 40 लाख रुपए होंगे?
या 50 लाख रुपए होंगे। 40 लाख रुपए का जिक्र उन्होंने क्यों किया, इसका भी आगे हम बताएंगे कि 40 लाख रुपए ही उनके द्वारा क्यों कही जा रही। उसके बाद ये भी उन्होंने कही कि इस बार भी 2026 में भी 40 लाख रुपए मुझे मिलेंगे, उसे भी मैं पार्टी फंड में दान कर दूंगा, तो कुल मिलाकर हो जाएंगे 80 लाख। आखिर ये बातें क्यों? साथ ही साथ उन्होंने एक बातें कही कि इस बार भी मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे सांसद निधि में जो कमीशन मिलेंगे उसे मैं पार्टी फंड में जमा कर दूंगा। यानी कहने का अर्थ है कि कौन उन्हें पैसा दे रहा है जिसके कारण वो पैसे नहीं लेना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे इस बार भी पैसों की ज़रूरत नहीं। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि इस बार भी उन्हें पैसों की ज़रूरत है। और किसे कह रहे थे दोस्तों, गौर कीजिए, उनके विधायक बेटे संतोष कुमार सुमन, वो खुला रूप से खुले मंच से अपने बेटे को कह रहे थे वो कमीशन लीजिए। इसका सीधा सीधा अर्थ क्या हुआ दोस्तों? उन्होंने अपने बेटे को कह डाली कि आप अपनी मांग रखिए, राज्यसभा सीट चाहिए तो चाहिए। लोकसभा चुनाव के दरमियान मेरे साथ 2 सीटों पर समझौता हुई थी, जिसमें 1 सीट तो मुझे मिल गई लोकसभा की सीट, और 1 सीट राज्यसभा की सीट वो आज तक मुझे नहीं मिली, वो इस बार मुझे मिलनी चाहिए। 2 बार हमारे साथ बेईमानी हुई है, इस बार अगर मेरे साथ बेईमानी हुई तो मैं कोई अलग रास्ता देख लूँगा। यानी सीधा सीधा खुला कह दिया जाए, खुली चुनौती एनडीए के सामने पेश की जा रही थी जीतन राम मांझी के द्वारा। अब यहाँ पर दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि 40 लाख रुपए की डिमांड, यानी 40 लाख रुपए उन्हें चाहिए 10% की दर से। होता है 50 लाख लेकिन चाहिए 40 लाख। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? राज्यसभा सीट की बातें। अब उन्हें राज्यसभा सीट चाहिए तो ये कैसे प्राप्त हो सकता है? यहाँ पर देखने वाली बात है कि उनके स्तर से ये डिमांड की जा रही थी कि प्रति विधायक अगर 40 लाख रुपए होते हैं तो 2 करोड़ रुपए मुझे चाहिए पार्टी फंड के लिए। सीधा सीधा उन्होंने ये नहीं खोलकर कहा कि मुझे राज्यसभा सीट में वोटिंग करने के एवज में प्रति विधायक 40 लाख रुपए चाहिए। ये बातें उन्होंने नहीं कहकर कमीशन के रूप में 40 लाख रुपए कह डाली। यानी कहने का अर्थ हुआ कि उनकी ओर से डिमांड है कि पार्टी के पास वर्तमान में 5 विधायक है और पांचों विधायकों का अगर समर्थन चाहिए, पांचों उनके विधायक अगर राज्यसभा सीट के लिए जिनके भी पक्ष में वोटिंग करेंगे उनसे प्रति विधायक 40-40 लाख रुपए चाहिए। यानी कुल मिलाकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 2 करोड़ रुपए चाहिए पार्टी फंड में। यही उनकी ओर से इशारा किया जा रहा था। अब यहाँ पर बातें दोस्तों गौर करने की बात है कि उन्हें कौन दे सकता है वो 40-40 लाख रुपए, किन्हें उनके द्वारा कहा जा रहा था कि आप मुझे दीजिए। दरअसल उन्होंने उसी सभा में स्पष्ट करते हुए कहा कि टीवी पर मैंने देखा है कि राज्यसभा के सीटों का बंटवारा हो गया, जिसमें 2 सीटें जदयू के खेमे में गई है, 2 सीट बीजेपी ली है और 1 सीट लोजपा के खेमे में गई है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जदयू के पास अपना बहुमत है, 82 विधायकों का समर्थन चाहिए 2 राज्यसभा सीट के लिए, तो जदयू के पास 85 सीट है, स्पष्ट है। उसके बाद बीजेपी के पास 89 सीट है, बीजेपी के 2 राज्यसभा सीट के लिए 82 विधायकों का समर्थन चाहिए, तो वो भी उन्हें प्राप्त है। अब चाहिए चिराग पासवान को। चिराग पासवान के पास मात्र 19 विधायक है और उन्हें ही समर्थन चाहिए। तो ये सीधा रूप से डिमांड की जा रही थी चिराग पासवान के लिए कि अगर उन्हें हम पार्टी यानी जीतन राम मांझी के विधायकों का समर्थन चाहिए राज्यसभा सीट के लिए, तो प्रति विधायक 40-40 लाख रुपए यानी पार्टी फंड में 2 करोड़ रुपए चाहिए। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा दोस्तों कि अगर भाजपा और जदयू कोटे के 4 राज्यसभा सीट के बहुमत प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद एनडीए खेमे में बच जाते हैं मात्र 38 विधायक। इसके बाद भी एंटी वोटिंग की आवश्यकता पड़ेगी, क्रॉस वोटिंग की आवश्यकता पड़ेगी। अगर विपक्ष के 3 विधायकों का समर्थन किसी राज्यसभा सीट के लिए मिलता है तभी एक और
सभा चुना जा सकता है। इसके लिए ये तो संभावना है कि नीतीश कुमार के बदौलत AIMIM के तमाम विधायकों का समर्थन प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके आधार पर दोस्तों, जीतन राम मांझी के पास मात्र 5 विधायक है तो राज्यसभा की सीट उन्हें नहीं मिलेगी, ये स्पष्ट है। सबसे ज़्यादा अगर सीट है तो चिराग पासवान के पास, जदयू के बाद। तो चिराग पासवान को ही कहा जा रहा था कि उन्हें अपनी मां रीना पासवान को अगर राज्यसभा का सदस्य बनाना है तो हम पार्टी को 40 लाख रुपए प्रति विधायक की दर से 2 करोड़ रुपए देने होंगे। यही था जीतन राम मांझी का प्रेशर पॉलिटिक्स। उससे पहले भी अगर उनके स्तर से खुलेआम किया गया है डीएम मसले को लेकर, तो ये भी माना जा सकता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स और भी कई प्रकार के खुलासे किए जाएंगे उनके स्तर से। देखना है कि आखिर उनका प्रेशर पॉलिटिक्स काम आता है या फिर नहीं। फिलहाल इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।